हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जहां से आप दिन के 200 से 300 डॉलर आप इजीली अर्न कर सकते हो। बड़ा सिंपल तरीका होगा। आपको एक जेन्युइन, एथेंटिक और रियल सोर्स यहां पे आपको डिस्कस की जाएगी, जहां से आप छोटा सा वर्क करके आपको अच्छी खासी अर्निंग दिन की हो सकती है। पहला तरीका तो ये होगा। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपको सारे का सारा जो काम होगा वो कॉपी पेस्ट होगा। सिर्फ आपको जो है उसके अंदर थोड़ी सी अपनी जो है इंटरेस्ट जो है आपका इसके अंदर डालना पड़ेगा और आप अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग कर पाओगे। तीसरा स्टेप में ये होगा कि आपको सारी डिटेल्स, सारी जो डेटा कलेक्शन होती है वो सारी यहाँ पे आपको बता दी जाएगी। कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, कैसे सबमिट करना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, किस वेबसाइट पे जाके आपने उस डेटा को क्या करना है, सबमिट करना है और अपने लिए जो है अपना इजीली जो है आप अपने वहाँ से पैसे निकलवा कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। आपके पास जस्ट और जस्ट पेपाल का अकाउंट होना लाजमी है। पेपाल के थ्रू आपको यहाँ से मनी जो है आपको सेंड की जाएगी, उसके ज़रिए जो है आप वहाँ से रिसीव कर पाओगे। वीडियो आपको जो है फुल देखना पड़ेगा, ताकि कोई स्टेप अगर आप मिस करोगे तो आपको डिटेल्स पूरी समझ में नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पूरे स्टेप्स जो 3 से 4 स्टेप्स हैं, हर स्टेप्स को जो है आपने प्रॉपरली देखना है, उसके अंदर पूरी ट्रेनिंग लेनी है। उसके बाद जो है इसको अपने लिए प्रैक्टिकली एसेट्स बनाना है और उस पर वर्क करना है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन को प्रेस कर दो, ताकि अगला जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी वीडियो है, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग से हो, डिजिटल मार्केटिंग से हो, CPM मार्केटिंग या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक ऐसी वेबसाइट पे ले जाता हूं जो एक सबसे ज़्यादा मैं समझता हूं कि एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक रिलायबल कंपनीज भी हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉप क्लाइंट्स हैं जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट का नाम है यहाँ पे clearvoice.com। ठीक है, clearvoice.com। आप जाएंगे गूगल के ऊपर जाने के बाद सिंपल जो है आप जो है, मैं अगर लेट्स सपोज मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, यहाँ पे मैं मैसेज यहाँ पे जो है ना राइट करता हूँ क्लियर, ठीक है, और वॉइस जो है .com। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है clearvoice.com। ठीक है, सिंपल आप इसी वेबसाइट को जो है आप जो है आपने पिक करना है। ठीक है, clearvoice.com। यहाँ पे आपको पता है इसका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे गूगल्स के जो है डैशबोर्ड के ऊपर जो सबसे पहला वेबसाइट आ रहा है, आपने इसी को जो है कलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड जो है आपके पास आ जाएगा। इसका लोगो आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियरवॉइस। ये एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल बनेगी। प्रोफाइल बनने के बाद आपके पास जो है एक पूरा जो आपका जो डेटा होगा वो इनके पास चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, आपकी जो रेलेवेंसी है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं, और आपको जो है वहाँ पे छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं। वो चाहे कंटेंट राइटिंग से हो, डेटा एंट्री से हो, या इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज़ हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे आप वो काम करके इजीली जो है आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्किल्स आपको इतना जो है डेवलप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर ट्रेनी हैं, बिगनर हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्टार्ट में आपको मसाइल हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, तो इस टिप्स के ज़रिए आप जो है इस लेवल के ऊपर आ जाएंगे कि अपने आप के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर पाओगे। तो ये दोस्तों एक जो है एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रैफिक दिखा देता हूँ कि इस कंट्री से कितना ट्रैफिक आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप इस वेबसाइट पर काम करेंगे तो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है और जो राइटिंग स्किल्स है वो थोड़ी सी आपके पास बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप क्लाइंट से बात करोगे तो आप किसी और लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश में बात करोगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो है इसका ट्रैफिक यहाँ पे दिखा देता हूँ
कि किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, इसका रेशो कितना है, जो है कितना % यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप इसका ग्राफ देख सकते हो। इसका ग्राफ जो है वो वेरिएबल ग्राफ है जो फ्लैक्चुएट कर रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो ट्रैफिक जो मंथली इसका विज़िट करता है अप्रॉक्सीमेट जो है 3,26,000 के लगभग जो ट्रैफिक है यहाँ पे विज़िट कर रहा है। अगर हम जियो जो है स्टैटिस्टिक हवाले से अगर इससे ट्रैफिक का इस वेबसाइट का जो है जायज़ा लें तो यूनाइटेड स्टेट्स से अप्रॉक्सीमेट जो है 35% ट्रैफिक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से आता है। उसके बाद इंडिया से आता है, फ़िलिपीन से आता है, यूके से आता है, फिर नाइजीरिया से, इस तरह और भी कंट्रीज़ यहाँ पे जो है जो यहाँ पे लैंड कर रहे हैं जो ट्रैफिक के हवाले से। उसके बाद हम वेबसाइट का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि इस वेबसाइट्स के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें जो है मैनेज की जाती हैं और किस तरह से पेमेंट का जो मेथड है वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फ्रीलांसिंग कंटेंट टीम्स फुली मैनेज, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ऐसी नामवर कंपनीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो इनके साथ इस वेबसाइट्स के साथ जो है काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो टोटल जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे एक तो राइटिंग्स के हवाले से जो भी जॉब्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, एडिटिंग के हवाले से मिलेंगी, उसके बाद डिज़ाइनर्स के हवाले से मिलेंगी, उसके बाद प्रोड्यूसर वो किसी भी तरीके का होता है, वो कंटेंट होता है, वीडियो प्रोड्यूसर होता है, मार्केटिंग और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो यहाँ पे जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और जो मैनेजमेंट की जितने भी फील्ड्स हैं उसके हवाले से भी यहाँ से जो है डिस्कस की जाती है चीज़ें। उसके बाद सोर्स मैनेजर्स के हवाले से भी यहाँ पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे। एसईओ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ऐसी वेबसाइट्स है यहाँ पे जो है टोटली एक जो है जेन्युइन है, इसमें कोई जो है प्रॉब्लम वाले मसाइल नहीं हैं, ठीक है, कि अगर आप समझते हो कि आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है कैटेगरीज़ हैं, इसके अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि ये सोल्यूशन जो है अगर आप इनसे सोल्यूशन लेना चाहते हो तो ये किन किन चीज़ों के ऊपर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सबसे पहला जो है ये मैनेज कंटेंट क्रिएशंस के ऊपर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट टाइप्स, पार्टनर प्रोग्राम अगर आप इनका ज्वाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल सकता है, एसईओ से रिलेटेड। इसके अलावा जो है कंटेंट मार्केटिंग हो गया, पेड सर्च हो गया, लीड जनरेशन, स्केल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड जो है यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप जो है एज ए क्लाइंट इसको जो है ज्वाइन करते हो। और अगर आप एज ए कस्टमर करते हो, ठीक है, तो वो भी इस तरीके के सोल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे। अगर हम फ्यूचर्स के हवाले से इनसे बात करें तो ये यहाँ पे डिटेल्स वगैरह सारी आप खुद पढ़ सकते हो, जो है भी आप यहाँ पे देखना चाहो। तो हमारे काम की चीज़ें क्या है वो हम उस जो है पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जब हम टैलेंट नेटवर्क के ऊपर बात करते हैं तो ये इनकी कैटेगरीज़ हैं। टैलेंट नेटवर्क के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो कैटेगरीज़ है एडवर्टाइज एंड मार्केटिंग, फिनांस, हेल्थ, जो है सॉफ्टवेयर एंड टैक्स, रिटेल्स और भी बहुत सारी है यहाँ पे जो है जो इनसे जो है इन कैटेगरीज़ के ऊपर जो है यहाँ पे जॉब्स वगैरह डिस्प्ले की जाती हैं। कंटेंट स्ट्रेटेजी, राइटिंग, एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, ठीक है, वीडियोग्राफिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर कंटेंट टाइप्स की बात करें तो किस किस कंटेंट के ऊपर यहाँ पे जो है पोस्ट की जाती है या यहाँ पे जो है इसकी असाइनमेंट्स के ऊपर बात की जाती है वो है ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स, ई बुक्स, गाइड्स, वेबसाइट पेजेस, उसके बाद केस स्टडीज़, सोशल पोस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है सिंपल ज्वाइन जो है यहाँ पे टैलेंट नेटवर्क के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे टैलेंट नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है, आपको अपने ईमेल से लॉगिन करना है या आप जो है अपना जो जीमेल अकाउंट है गूगल्स के अंदर आपका लॉगिन है उससे भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास इस तरह की एक प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। अभी मैंने प्रोफाइल इसको कंप्लीट नहीं किया, इसको 100% अपने कंप्लीट करना है। मैंने अभी 15% किया है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा था तो मैंने कहा पूरा जो इंटरफेस है वो सारा जो स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको गाइड कर दूँ ताकि आप अगर इसको जो है इस जॉब्स को करना चाहते तो आप भी ये
इसके अंदर कंट्रीब्यूट करो, आप भी कुछ ना कुछ यहाँ से अर्न कर सको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भाई हमने कैसे इसको आगे सेट करना है, तो ठीक है। तो सेट करने के सबसे पहले जो है 3 तरीके यहाँ पे आपने सेट करने हैं, ठीक है। जब आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे तो सबसे पहले जो भी आप जिस भी कैटेगरीज़ के अंदर अपने आप को रखना चाहते हो कि मैं एज अ फ्रीलांसिंग इस कैटेगरीज में काम करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप अपने रेट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मैं अगर इस असाइनमेंट के ऊपर लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं कंटेंट राइटिंग की असाइनमेंट के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपने अपने लिए एक रेट को डिफ़ाइन करना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनिशियली तौर पे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो आप क्या करें, रेट को जो थोड़ा जो है लो रेट के ऊपर रखें। $5 से स्टार्ट करें, आप उसको $15 से $20 तक ले जाएं। जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, आपके पास 5-6 महीने या 4 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाए, तो आप अपनी जो रेट्स हैं आप उसको बढ़ा दें $10 से $20, 20 से 25 से 50 कर दें। जो भी वॉटएवर जो भी आपको समझ आता है, अपने स्किल्स अपने लेवल के हिसाब से आप अपनी जो है ना प्राइस को सेट करते जाएं और अब वहाँ से आप अपने लिए अर्न करते जाएं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, सेट योर ओन रेट। तो आपको अपना रेट जो है खुद ही सेट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने लेवल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, और अपने क्विक रिस्पॉन्ड का जो भी आपका तरीका होगा उस लेवल से हिसाब से आप क्या करेंगे, रेट को सेट करेंगे। ईजीली कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, आपको इंग्लिश का जो स्किल्स है, फ्लुएंसी जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, वर्बल स्किल्स, जितने भी स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स हो गया, ओरल्स जितने भी होती हैं, वो आपका थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आप क्लाइंट से डायरेक्टली बात करोगे। अगर आप उसकी कन्वर्सेशन को नहीं समझ पाओगे, ना वो आपकी कन्वर्सेशन को समझ पाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास जो असाइनमेंट आना था वो भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपका जो है बेहतर होना चाहिए, ताकि आप जो है क्लाइंट को कन्विंस कर सको, जो है वो आपकी जो है बात को अंडरस्टैंड कर सके, आप उसके मैसेजेस को जो है अंडरस्टैंड कर पाओ, ताकि आपकी जो जॉब्स है वो कंफर्म हो सके। उसके बाद जो जैसे आपकी असाइनमेंट अप्रूव होगी तो फ़ौरन आपको जो है यहाँ पे जो है पे कर दिया जाएगा। पे जो है आपको जो है वॉइस पेपाल के ज़रिए आपको यहाँ पे किया जाएगा। यू विल गेट पेड 1 टाइम, आपको सिर्फ एक टाइम यहाँ पे कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है आपको 50% दिया जाएगा, 50% आपको जो है असाइनमेंट के बाद दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी क्लाइंट आपसे काम लेगा 1 टाइम आपसे पे करेगा, आपको पे करेगा। उसके बाद जो है आपका जो अगला प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे आप सबमिट करोगे। उसके बाद अगर आपको मसाइल प्रॉब्लम्स आ रही है कि हम जो है अपने लिए प्रोफाइल कैसे सेट करें, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल या सीवीज़ वगैरह जमा की हुई है, तो आप इनमें से किसी एक की जो है सीवीज़ या इनकी जो प्रोफाइल है वो आप विज़िट कर सकते हो। इन्होंने क्या क्या अपने लिए किन किन तरीके के आर्टिकल पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आप इनसे सीख सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये बेन बेक एक पर्सन है, इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने जो है कंटेंट स्ट्रेटेजिक, कॉपी एडिटर, कॉपी राइटर, गोस्ट राइटिंग और राइटिंग के हवाले से ये इनके टैग्स हैं, ठीक है, टैग्स भी लगाने होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज भी यहाँ पे जो है ज्वाइन की हुई है। इन्होंने कहा है कि मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बिजनेस, रियल एस्टेट हो गया, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, ट्रैवल एंड एडवेंचर्स, फाइनेंस के हवाले से ये क्या पर्सन जो है ना काम करेगा। उसके बाद थोड़ी सी आपने यहाँ पे जो है अपने लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी होती है, ठीक है। तो एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है कुछ आर्टिकल 58 आर्टिकल यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इनके आर्टिकल्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप इनके आर्टिकल, जैसे इनके आर्टिकल अप्रूव हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनको पैसे भी मिले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके आर्टिकल को रीड कर सकते हो, ये किस तरह के आर्टिकल जो है यहाँ पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट की है, उसके बाद कंटेंट का रोल कौन सा है, फिर अकाउंट टाइप इन्होंने आर्टिकल रखा हुआ है, फिर सेक्शन रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन इन्होंने मेंशन नहीं की, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इन्होंने आर्टिकल जो है ये 2018 के अंदर ये 9 जनवरी को इन्होंने यहाँ पे जो है इन्होंने आर्टिकल को जो है ना पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है मेंशन मैंने पहले इसलिए दिखा दी है ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप्स के ऊपर
कि ये तो सारा काम तो हमने देख लिया कि अब हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे अपना आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करेंगे, अपनी प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको अगले स्टेप में गाइड करने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे, सारी डिटेल्स वगैरह आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप बैकएंड पे जाएं, इनकी प्रोफाइल वगैरह विजिट करें, ठीक है। इनको देख लें कि इन्होंने किस तरह की प्रोफाइल जो है बनाई हुई है, इस तरह की प्रोफाइल आप यहाँ पे अपने लिए कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर मैं कंप्लीट करने बैठ जाऊँगा तो ये 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो हम प्रोफाइल के ऊपर नहीं आते, हम डायरेक्ट जो है मुद्दे के ऊपर आते हैं कि हमने आर्टिकल कैसे लिखना है, उसको कैसे यहाँ पे पब्लिश करना है, ये सारी डिटेल वगैरह यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था कि वर्क जो होगा वो कॉपी पेस्ट होगा, कैसे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं होगा कि आप डायरेक्ट गूगल से उठाएँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर दें और आप समझेंगे हमारा आर्टिकल अप्रूव हो जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके अंदर थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको उसका सोल्यूशन भी सारा आपको 30 स्टेप पे गाइड करूंगा। वीडियो के साथ आप जुड़े रहें ताकि आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं सिंपल जाता हूं गूगल्स के ऊपर जाने के बाद मैंने लिखा कि जो है बेस्ट तरीके कौन से हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के, ठीक है। तो मैंने एक आर्टिकल जो मुझे अच्छा लगा तो वहाँ से मैंने एक उस आर्टिकल को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मुझे मिले हैं कि 9 ऐसे तरीके हैं या मेथड हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के हैं। तो यहाँ से मैंने जो है आर्टिकल पूरा रीड किया है, देख लिया है कि कितना आर्टिकल है, बड़ा है, ठीक है। ये सारी डिटेल वगैरह मैंने यहाँ से रीड कर ली। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल को रीराइट करूँगा। रीराइट करने के लिए भी आपको टूल्स की ज़रूरत होगी, वो टूल भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो फ्री में होगा, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस आर्टिकल को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है अब मैं इस आर्टिकल को क्या करूँगा, रीराइट करूँगा, ठीक है। रीराइट करने के लिए यहाँ से कॉपी करूँगा। आपने सिंपल जो एक आपको मैं वेबसाइट बता रहा हूँ वो है coilbot.com, ठीक है। आप वेबसाइट पे जाएं coilbot.com, वहाँ पे आएँ, आपको यहाँ पे फ्री वाला अकाउंट जो है यहाँ पे मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। इसको लॉगिन करें, ठीक है। उसके बाद आप मैक्सिमम यहाँ पे आप 125 वर्ड्स के करीब आप क्या करें, आपको इसके जो पैराफ्रेज हैं, अपने इसके फ्रेज हैं, इसके जो सेंटेंस है आपको इसको रीफ्रेज करना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा, तब आपका जो आर्टिकल होगा वो रीराइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल जो है ना पैराफ्रेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मैंने जो मोड है वो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया। आप चाहो तो इसकी फ्लुएंसी फार्मूला जो है फॉर्मल, सिंपल, क्रिएटिव, एक्सपैंड, कोई भी मोड आप सेट कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से। मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड रखा। मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, पैराफ्रेज करता हूँ। तो अब मेरा जो आर्टिकल था वो रीराइट होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर कुछ ग्रामर की जो मिस्टेक्स हैं वो भी यहाँ पे से जो है यहाँ से मैं क्या करूँगा, हटा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं अब इसी आर्टिकल को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जो है ना गूगल डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। गूगल डॉक्यूमेंट में जाने के बाद जो है यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो है अब यहाँ से जितने भी इसके अंदर जो मिस्टेक्स वगैरह है वो मैं यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूँगा, ठीक है। और जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, वो ग्रामरली की जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जितने भी आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं ग्रामर के या स्पेलिंग्स के वो सारे यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने जो है इसका अगला जो पैरा है, ठीक है, इस आर्टिकल का, वो भी यहाँ से आप क्या करना है, कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद जो है आप इसको जो है दोबारा इसके अंदर आएँ, ठीक है। जो कोइलबॉट है उसके अंदर आएँ, आप इसको रिफ्रेश करें और इस तरीके से करते करते आपके पास एक पूरा जो है आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आपने इसको सेट करना है कंप्लीट। इसके अंदर जो है हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह वो यहाँ पे आपने डालनी है, ठीक है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अब बाकी का काम आप इसमें जो है इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट करने के बाद जो है आपका जो आर्टिकल है वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से वेबसाइट से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जो है आप जाएँ कोइलबॉट के अंदर, इसको आप रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद जो है आपके पास ये जो आर्टिकल आ जाए,
इसको आप जो है गूगल के डॉक्यूमेंट में वहाँ पे आप इसको पूरा आर्टिकल तैयार करें। उसके बाद आप फाइल के अंदर जाएं। फाइल के अंदर जाने के बाद जो है आप इसको डाउनलोड करें। आप वर्ड्स के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इसको PDF डॉक्यूमेंट में जो है क्या करें, डाउनलोड करें, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। आप वापस आ जाएँ clearvoice.com के ऊपर, ठीक है। वहाँ पर आपका जो प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, मैंने 50% किया, आपने इसको क्या करना है 100% करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ऐड कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपकी जो फाइल होगी वो यहाँ से आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड होने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपका अपलोड फाइल करेंगे। अपलोड फाइल जो PDF की फ़ाइल पड़ी होगी आपके पास, वो यहाँ से जो है आप उसको क्या करोगे, अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आप सबसे पहले इसका कैटेगरी सेट करोगे, ठीक है। तो कैटेगरी जो है यहाँ पे मैं ये रखना चाहता हूँ कि जो है वो है मार्केटिंग, ठीक है। लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग रखना चाहता हूँ, ठीक है। और भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग रखना चाहता हूँ। प्राइमरी जो है इसका जो है वो मैं कॉपी राइटिंग रखना चाहता हूँ, ठीक है। रोल जो है, उसके बाद कंटेंट टाइप जो है वो मैं यहाँ पे जो है आर्टिकल रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन जो है कंटेंट में पब्लिश करता हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद जो है छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो है आप देने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ से देने के बाद जो है कोई भी डिस्क्रिप्शन आप इस आर्टिकल के कोई भी जो मेन जो इसके अंदर जो है इसके अंदर जो लाइंस हों वो आप यहाँ पे एज जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रख सकते हो। डिस्क्रिप्शन रखने के बाद जो है आप इस आर्टिकल को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो है आपका आर्टिकल जो है इस वेबसाइट के ऊपर clearvoice.com के ऊपर क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप इसके अंदर एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट करके यहाँ से आप जो है अपने लिए एक अच्छा सा इमेज सेट कर सकते हो। तो इमेज सेट करने के लिए आप सिंपल आपने क्या करना है, pexel.com के ऊपर चले जाएँ। वहाँ से जो फ्री वाला इमेज पड़ा हो एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, उसको आप यहाँ से ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड फ्री में ये हो जाएगा, ठीक है। फ्री में डाउनलोड होने के बाद जो है आप सिंपल वापस उस वेबसाइट के ऊपर जाएं। वेबसाइट में जाने के बाद जो है यहाँ से आपका जो इमेज है आप उसको चेंज कर दें। चेंज करने के बाद आपका जो आपका आर्टिकल है उसकी जो प्रोफाइल इमेज है वो सबसे ज़्यादा बेहतर नज़र आनी चाहिए, ताकि आपके जो उसके आर्टिकल्स है उसके ऊपर मैक्सिमम जो है वहाँ पे क्या आए, जो है यहाँ पे क्लिक्स हैं, ठीक है। क्लिक्स आने के बाद जो है आपका जो आर्टिकल है वो बेहतर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो है प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। इस तरीके से जो है अपने लिए जो है आप एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। डेली के आप 2 से 3 आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश करें और जैसे आपके आर्टिकल अप्रूव हो जाएंगे तो इंस्टेंटली आपको यहाँ से पेपल के थ्रू अमाउंट यहाँ से आप जो है विड्रॉ करवा सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये एक तरीका था। अगर आप इस प्रैक्टिकली वर्क करते हो, सारी डिटेल्स मैंने आपको डिस्कस कर दी है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच।